बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे गांव में, जहां चारों ओर खेतों की हरियाली लहराती थी और सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाहट से पूरा माहौल जीवंत हो जाता था, वहां एक छोटा सा मिट्टी का घर था। उसी घर में एक विधवा माँ अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। बड़ी बेटी का नाम था सरिता और छोटी का नाम किरण। दोनों बहनें दिखने में लगभग एक जैसी थीं, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। सरिता स्वभाव से तेज, चतुर और थोड़ी घमंडी थी। उसे लगता था कि दुनिया उसी के इशारे पर चलनी चाहिए। वहीं किरण शांत, नम्र और दयालु थी। वह माँ की हर बात ध्यान से सुनती और बिना किसी शिकायत के घर के सारे कामों में हाथ बंटाती। उनकी माँ, जिसका नाम था शांता देवी, बहुत मेहनती महिला थीं। दिन भर गांव के लोगों के घरों में काम करके वह थोड़ा बहुत पैसा कमातीं और उसी से अपनी बेटियों का पेट पालतीं। उनका सपना था कि दोनों बेटियां पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़ी हों और एक अच्छा जीवन जिए। माँ की सीख। हर रात खाना खाने के बाद शांता देवी अपनी बेटियों को पास बिठाकर कहानियां सुनाया करती थीं। उन कहानियों में हमेशा एक ही सीख होती, बेटियों, याद रखना, इस दुनिया में इंसान को उसकी शक्ल या दौलत नहीं, बल्कि उसके कर्म और स्वभाव पहचान दिलाते हैं। किरण हर बार मुस्कुराकर माँ की बात मान लेती, लेकिन सरिता अक्सर मन ही मन हंस देती। उसे लगता, इन बातों से कुछ नहीं होता, पैसा और ताकत ही सब कुछ है। एक साल गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में फसल नहीं उगी, तालाब सूख गए और लोगों के पास काम भी कम हो गया। शांता देवी की आमदनी भी घट गई। कई बार घर में खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटियां ही बचतीं। किरण चुपचाप वह रोटी माँ को दे देती और खुद आधी रोटी खाकर सो जाती। लेकिन सरिता हर दिन शिकायत करती, माँ, मुझे यह गरीबी पसंद नहीं, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के शहर में एक अमीर सेठ को घर के काम के लिए एक लड़की चाहिए। सेठ बहुत पैसा देता था। सरिता को यह सुनकर लगा कि यही उसका मौका है। वह माँ से बोली, माँ, मैं शहर जाकर सेठ के यहाँ काम करूंगी। यहाँ रहकर तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। माँ का दिल भारी हो गया, लेकिन वह अपनी बेटी का भविष्य भी नहीं रोकना चाहती थीं। भारी मन से उन्होंने सरिता को जाने की अनुमति दे दी। किरण रोते हुए अपनी बहन से लिपट गई, दीदी, जल्दी लौट आना। सरिता बिना पीछे देखे शहर की ओर निकल गई। शहर पहुंचकर सरिता को लगा जैसे वह किसी सपनों की दुनिया में आ गई हो। बड़े बड़े मकान, चमकती सड़कें, रेशमी कपड़े पहने लोग, सब कुछ उसे बहुत भाया। सेठ के घर में उसे काम मिल गया। उसे अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और पैसे मिलने लगे। धीरे धीरे उसके मन में घमंड भरने लगा। वह सोचती, देखा, माँ और किरण कितनी गलत थीं। असली खुशी तो पैसे में ही है। वह अब गांव की याद भी कम करने लगी। उधर गांव में किरण और माँ की हालत और कठिन हो गई। लेकिन किरण ने हार नहीं मानी। वह सुबह खेतों में लोगों की मदद करती, शाम को बच्चों को पढ़ाती और रात को माँ के साथ घर का काम करती। उसकी मेहनत और अच्छे स्वभाव से पूरे गांव के लोग प्रभावित थे। कोई उसे दूध दे जाता, कोई अनाज। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसके पास न जूते थे, न ठीक से कपड़े। वह भूखा प्यासा था। किरण ने बिना कुछ सोचे अपना खाना उसे दे दिया और पानी पिलाया। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया, बेटी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। एक दिन तुम्हारी किस्मत तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। किरण मुस्कुरा दी। उसे नहीं पता था कि यह आशीर्वाद उसकी जिंदगी बदलने वाला है। कुछ महीनों बाद गांव के पास के राज्य में राजा की घोषणा हुई कि वह अपनी बेटी के लिए एक ऐसी लड़की ढूंढ रहे हैं जो दयालु, समझदार और मेहनती हो, ताकि वह उसकी सेवा करे और आगे चलकर राजमहल में बड़ा पद पा सके। गांव के लोग किरण का नाम सुझाने लगे। पहले तो किरण डर गई, लेकिन माँ ने उसे हिम्मत दी। वह राजमहल पहुंची। वहां उसकी सादगी और अच्छे स्वभाव ने सबका दिल जीत लिया। राजकुमारी को वह बहुत पसंद आई। धीरे धीरे किरण राजमहल में रहने लगी। उसे पढ़ाया जाने लगा, अच्छे संस्कार सिखाए गए। वह अब सिर्फ एक गरीब लड़की नहीं रही, बल्कि समझदार और सम्मानित युवती बन गई। शहर में सरिता की जिंदगी अब वैसी नहीं रही जैसी शुरुआत में थी। सेठ के घर में नई नौकरानियां आ गईं। सरिता की अहमियत
कम हो गई। उसका घमंड लोगों को पसंद नहीं था। धीरे धीरे उसे वहां से निकाल दिया गया। पैसे खत्म होने लगे। जिन दोस्तों के साथ वह घूमती थी वे सब उससे दूर हो गए। एक रात वह सड़क किनारे बैठकर रोने लगी। उसे माँ और किरण की याद आई। मैंने क्या किया? मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया और घमंड में सब कुछ खो दिया। उसी समय राजा ने पूरे राज्य में गरीबों की मदद के लिए एक बड़ा आयोजन रखा। किरण इस आयोजन की देखरेख कर रही थी। सरिता भी भीड़ में पहुंची मदद की उम्मीद में। जब उसने देखा कि राजमहल के मंच पर जो लड़की खड़ी है वह उसकी छोटी बहन किरण है तो उसकी आंखें भर आईं। किरण ने भीड़ में अपनी दीदी को पहचान लिया। वह दौड़कर उसके पास गई और गले लगा लिया। सरिता रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो किरण, मैंने घमंड में सब कुछ खो दिया। किरण ने मुस्कुराकर कहा, दीदी, इंसान गलतियां करके ही सीखता है। चलो अब घर चलते हैं। राजा ने दोनों बहनों की कहानी सुनी और बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सरिता को भी एक नई शुरुआत का मौका दिया। माँ शांता देवी को जब दोनों बेटियां एक साथ मिलीं तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। अब दोनों बहनें साथ मिलकर गांव और शहर के लोगों की मदद करने लगीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किस्मत से ज्यादा ताकत हमारे कर्मों में होती है। घमंड इंसान को गिरा देता है और विनम्रता उसे ऊंचा उठाती है। असली अमीरी पैसे में नहीं बल्कि अच्छे दिल और अच्छे कामों में होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।